आज यही वजह है, कभी डेनमार्क में, कभी नॉर्वे में, कभी फ्रांस में मेरे महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम की सीरत पे जो है डाके डाले जाते हैं, गुस्ताखियाँ की जाती हैं। हज़रत जी वक़ार, उनके अंदर ये जुर्रत हमने पैदा की है, उनके अंदर ये जसारत हमारी वजह से पैदा हुई है, क्योंकि हम सिर्फ़ और सिर्फ गुफ्तार के गाजी हैं। हमारी ज़ुबानों पे नबी अलैहि सलाम की मोहब्बत के, इश्क के, अक़ीदत के नारे मौजूद हैं। हमें नबी अलैहि सलाम की ज़ात से मोहब्बत है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से मोहब्बत नहीं है। हज़रत जी वक़ार, ये बात कड़वी है, लेकिन ये हकीकत है कि नबी अलैहि सलाम की ज़ात से मोहब्बत की हमने, लेकिन अगर नबी अलैहि सलाम की बात से भी मोहब्बत की होती, और जैसे अहद नबवी के अंदर सहाबा ने बताया कि इस्लाम देखना है तो हमारे अंदर देखो, मुसलमान देखना है तो हमारे अंदर देखो, कौन मिसलाना, कि जब कोई काफिर, जब कोई मुशरिक, जब कोई दुश्मन आता है, आके सहाबा से कहता है कि मैंने इस्लाम सीखना है, तो मुझे बताओ इस्लाम कहाँ मिलेगा, कहाँ से सीखूँगा? तो हमारे जैसे होते तो कहते कुरान पकड़ लो, बुखारी पकड़ लो, मुस्लिम पकड़ लो, अबू दाऊद, नसाई, तिरमिज़ी पकड़ लो, या हमारे बाबों की किताबें पकड़ लो, हमारे बड़ों की किताबें पकड़ लो, वहाँ इस्लाम मिलेगा। और भाइयों, सहाबा ने ये कभी नहीं कहा, सहाबा ने ये कभी नहीं कहा। जब भी कोई गैर मुस्लिम आया है, जब भी उसने मेरे नबी के मतवालों से और नबी के शागिर्दों से, नबी के जानिसारों से पूछा कि इस्लाम सीखना है तो मुझे बताओ इस्लाम कैसे सीखूंगा? उन्होंने कहा कूनू मिसलाना, और हमारे जैसे हो जाओ, तुम्हें इस्लाम खुद ब खुद आ जाएगा। आज हाथ खड़ा करके हम में से कोई बंदा ये बात नहीं कर सकता कि किसी गैर मुस्लिम को दावत देकर हम ये कहें कि मेरे साथ एक हफ्ता रहो, तुम्हें सारा इस्लाम जो है पता चल जाएगा कि इस्लाम कैसा होता है और मुसलमान कैसा होता है। क्योंकि हमने सिर्फ नबी अलैहि सलाम की ज़ात से मोहब्बत की है, नबी अलैहि सलाम की बात से मोहब्बत नहीं की। हमें नबी अलैहि सलाम की ज़ात की अहमियत का पता है, लेकिन नबी अलैहि सलाम की बात की अहमियत का अंदाज़ा नहीं है। जबकि रब्बे कायनात के यहाँ मेरे नबी की बात की अहमियत मेरे नबी की ज़ात से भी ज़्यादा है, क्योंकि नबी की इत्तिबा का हुक्म अल्लाह बार बार दे रहे हैं, नबी की इताअत का हुक्म दे रहे हैं, नबी की पैरवी का हुक्म दे रहे हैं, नबी के उसूल और तरीके को पकड़ने का जो हुक्म दिया जा रहा है कि मा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, मेरा नबी जो दे दे वो पकड़ लो, जिससे मना कर दे उससे बात आ जाओ, मेरे नबी का तरीका तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। ये सारे के सारे हुक्म जो रब्बे कायनात कुरान में दे रहे हैं, ये मेरे नबी की बात के मुताल्लिक हैं, मेरे नबी की सीरत के मुताल्लिक हैं। क्योंकि मेरे नबी की सीरत को अपनाएंगे तो जाते जी वकार फिर हमें सिरात मुस्तकीम मिलेगा। जैसा कि आज हमें मुख्तलिफ फ़िरके, मुख्तलिफ टोले और मुख्तलिफ जमातें अपनी तरफ धकेलती हुई नज़र आती हैं और ये दावा करती हुई नज़र आती हैं जी हम हक़ पे हैं, हम सिरात मुस्तकीम पे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने सहाबा को बताया कि यहूदियों के 72 फ़िरके थे, उम्मत मुस्लिमा के 73 होंगे, ये उनसे भी एक हाथ आगे बढ़ेंगे, इनके अंदर इख्तलाफ उससे भी ज़्यादा होगा, इनके अंदर इंतशार उससे भी ज़्यादा होगा, इनके अंदर तफरकाबाजी यहूद से भी कहीं ज़्यादा होगी। तो सहाबा बड़े परेशान हुए, कहा या रसूलल्लाह, उस वक़्त अगर हमने हक़ को ढूंढना हो, सिरात मुस्तकीम को तलाश करना हो, तो बताइए फिर वो सिरात मुस्तकीम कहाँ मिलेगा? जब एक बात पे 73 फ़िरके मिलेंगे, 73 बातें मिलेंगी, 73 अक़वाल मिलेंगे, तो हम सिरात मुस्तकीम को कैसे ढूंढ पाएंगे? हक़ कैसे मिलेगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ही प्यारी बात इरशाद फरमाई, फरमा तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। मेरे सहाबा, ये बात ज़हन नशीन कर लें कि मैं तुम्हें 2 चीज़ें दे के जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे नबी का मिशन जो है, यही शरीयत है, यही मज़हब है, यही सिरात मुस्तकीम है और यही जन्नत का रास्ता है। नबी अलैहि सलाम क्या फरमा रहे हैं? मैं तुम्हें 2 चीज़ें दे के जा रहा हूँ,
क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात तो दुनिया से रुखसत हो चुकी है। अगर सिर्फ नबी की ज़ात से मोहब्बत है तो इसका मतलब फिर ज़ात मौजूद नहीं। अगर बात से मोहब्बत है तो बात क़यामत की दीवारों तक महफूज है और अल्लाह तबारक व तआला ने उसे महफूज रखना है। पर मैं तुम्हें कुरान दे के जा रहा हूँ और उसी कुरान की तशरीह, उसकी तफसीर, उसकी वजाहत जो है अपनी सीरत की रोशनी में, अपनी सुन्नत की रोशनी में तुम्हें दे के जा रहा हूँ। जब तक तुम उसे मजबूती से पकड़े रखोगे उस वक्त तक तुम गुमराह नहीं होगे। नवाजिश, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबी मुहावरा बोला कि मेरी इस बात को अपनी दाढ़ों के साथ मजबूती से पकड़ लो। जैसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं ना जी, पल्ले बांध लो, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को अरबी मुहावरा बता रहे हैं कि भाई मेरी इस बात को अपनी दाढ़ों के साथ मजबूती से पकड़ लो, क्योंकि तुम्हें निजात देने वाली बात सिर्फ और सिर्फ ये है, एक रब का कलाम है और दूसरा मेरा फरमान है। इससे आगे चलिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि नबी इनको बता दीजिए, कुल अतीउल्लाह व रसूल, ए नबी ऐलान कर दीजिए कि अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करोगे फिर कामयाबियाँ हैं। फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा नहीं करते तो अल्लाह कुफ़ार को पसंद नहीं करता, अल्लाह काफिरों को पसंद नहीं करता, अल्लाह काफिरों को अपना दोस्त नहीं बनाता, अल्लाह कुफ़ार से दुश्मनी का ऐलान कर रहा है। तो गोया कि जो अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा नहीं करता अल्लाह की निगाह में वो मोमिन नहीं, वो क्या है? काफिर है। बरबला तौर पे, वाज़े तौर पे सूरह आले इमरान आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि नबी ऐलान कीजिए कि जो इताअत करेगा अल्लाह और उसके रसूल की वही मोमिन है। फ़इन तवल्लो, अगर तुम इस बात से, इस वादे से मुनहरिफ हो गए, इस कौलो करार पे तुमने अमल ना किया, तो फिर याद रखो बेशक अल्लाह ताला कुफ़ार को पसंद नहीं करता। क्योंकि अल्लाह ये बता रहा है कि फिर जो इत्तिबा नहीं करते वो मोमिन नहीं है। ईमान किसे कहते हैं भाइयों? हमने ईमान का माना समझा ही नहीं, क्योंकि हमने दीन इस्लाम को सीखा नहीं, हमें मौरूसी तौर पे मुफ्त में मिला है। हमने इसके लिए तगदो नहीं की, मेहनत नहीं की, मुशक्क़त नहीं की, इसे ढूंढा नहीं। अगर ढूंढा होता तो फिर हमें पता होता ईमान का मतलब क्या है। मुशरिकीन मक्का ने ईमान कबूल क्यों नहीं किया? तो उन्हें पता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ ज़ुबान से पढ़ना नहीं, बल्कि ये लात, मनात, ये उज़्ज़ा, ये हुबल, ये 360 बुतों की नफ़ी करनी पड़ेगी। फिर सिर्फ एक अल्लाह को मानना पड़ेगा, सिर्फ एक अल्लाह की बात माननी पड़ेगी, उसे ही अपना खालिक, मालिक, दाता, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, शाफिल अमराज, मुश्किलात से निकालने वाला सिर्फ एक रब को मानना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने इस कलमे का करार नहीं किया। लेकिन अफसोस कि आज हम इकरार कर रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तेरे अलावा कोई नहीं। ज़ुबान पे ये दावा ज़रूर है लेकिन अमल इसके बिल्कुल उलट है। रोज़ी की उम्मीदें मुझे फैक्ट्री और कारखानों से हैं, बीमारी की सूरत में मुझे शिफा जो है वो डॉक्टरों, तबीबों और हकीमों पे नजरें लगी। मेरी मुश्किलात आती हैं तो अपने बड़ों से उम्मीदें हैं कि ये मुसीबतें मेरी मदद करेंगे। क्या कहते हैं जी, रुपये पैसा इकट्ठा कर लें, मुश्किल वक्त में काम आएगा। और भाई रब से ये दुआ क्यों नहीं करते कि अल्लाह मुश्किल में डाले ही ना, क्योंकि मेरा रब अगर मुसीबत में डाल दे सारी कायनात मिल के उस मुसीबत को टाल नहीं सकती, क्योंकि सारी कायनात का खालिक और मालिक और कंट्रोलर मेरा रब है। सारी कायनात जो है मेरे रब के, उसका अख्तियार सिर्फ मेरे रब के पास है। लिहाजा मुशरिकीन मक्का ने इसलिए तस्लीम नहीं किया। हम तस्लीम करने के बावजूद जो है हमने ईमान का माना नहीं समझा। ईमान का माना क्या है? सबसे पहले इकरार बिल लिसान, सबसे पहले ज़ुबान तस्लीम करे कि अल्लाह वाकई तेरे अलावा कोई रब नहीं है। रब का माना क्या है? पालने वाला। कैसा पालने वाला? जिसने माँ के पेट में पाला। कैसा पाला? वहाँ कोई फैक्ट्री थी,
कोई कारखाना था, वहाँ कोई रिस्क पहुँचाने का बंदोबस्त था? कुछ भी नहीं था। मेरे रब ने वहाँ 5 महीने रिस्क का बंदोबस्त करके बताया कि तुम्हारा राज़िक मैं हूँ, तुम्हारा रब मैं हूँ, तुम्हारा पालने वाला मैं हूँ। और इस कायनात के अंदर भेजने के बाद फिर अगर माँ के पेट में वो रिस्क दे सकता है तो पैदा करने के बाद वो रिस्क नहीं दे सकता। रब का मतलब ये है कि जितनी मर्जी बड़ी से बड़ी मुसीबत हो, मुसीबतों से टालने वाली ज़ात सिर्फ रब कायनात की है। जितनी मर्जी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, उस बीमारी से शिफा देने वाली ज़ात मेरी रब की है। ये रब का माना है। तो सबसे पहले इकरार करते वक्त अपने जहन की खिड़कियाँ खोलनी पड़ेंगी, क्योंकि हम हुनूद के साथ कई सौ साल रहे हैं, तो अभी भी उनका असर जो है हमारे ऊपर मौजूद है। जिस तरह वो अपने हाथों से बना के पूछते हैं, हम अपने हाथों से दबा के पूछते हैं, हम और उनमें फ़र्क क्या है? बताइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत किरदार से कि मेरे नबी का विसाल हुआ, फिर किसी ने जाके रोज़ा रसूल पे जाके दुआ नहीं की कि नबी आप हमारी मुश्किल हल कर दें। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अहद खिलाफत है, कहत साली हो गई है, उम्मत बड़ी परेशान है, बराने रहमत नहीं हो रही, रोज़ ज़मीन पे पानी पीने के लिए नहीं, अनाज ख़त्म हो चुका है, इंसान जानवर परिंदे दरिंदे सब जो है परेशान हैं, अमवात पे अमवात होती जा रही हैं। रोज़ा रसूल करीब था, कोई भी वहाँ पे नहीं गया। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुलाया, खुले मैदान में इकट्ठे हुए, क्योंकि उन्हें पता है कि नबी की ज़ात से ज़्यादा नबी की बात से मोहब्बत करना ज़रूरी है, तो नबी अलैहि सलाम की सीरत से मोहब्बत करना ज़रूरी है। तो अहद नबी में जब कहत साली होती थी, नबी अलैहि सलाम क्या करते थे? किसी का वास्ता वसीला नहीं डालते थे, खुले मैदान में सारी उम्मत को इकट्ठा करते थे, रब के हुजूर हाथ उठाते थे, अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगते थे कि अल्लाह हम खताकार हैं, गुनाहगार हैं, हमसे खताएं होती हैं, सगीरा भी, कबीरा भी, छोटी भी, बड़ी भी, अल्लाह तुम जैसा गफूर रहीम कोई नहीं, लिहाजा हमारे ऊपर रहम कर दे। तो वो रब्बे कायनात जो है रहमत की बारिश जो है बरसा देता है, कहत साली खुशहाली में तब्दील हो जाती। तहद उम्र में ऐसा हुआ तो उमर फारूक ने बता दिया नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात से मोहब्बत, उससे कहीं ज़्यादा नबी अलैहिस्सलाम की सीरतो किरदार से मोहब्बत, नबी अलैहिस्सलाम के तरीके से मोहब्बत और नबी अलैहिस्सलाम की बात की अहमियत ये है। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया, कहा मैं समझता हूँ कि आज जितने लोग ज़िंदा हैं उनमें सबसे ज़्यादा नेक वली अल्लाह, रब का दोस्त, रब का खलील जो है, नेकोकार आप हैं, और रब के हुज़ूर दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला रहमत की बारिश बरसा दे।